अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैर खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि हमेशा एक नए ब्लॉग, एक नई सीरीज़ के साथ मैं हाज़िर हूँ। और जो आज का जो मेरा टॉपिक है ब्लॉग का, वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और ये एक स्टोरी है बचपन से अब तक की। और इसमें मैंने सोचा कि ये स्टोरी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो मज़ीद मैं आपको बाहर चल के बताता हूँ कि ये स्टोरी है क्या। ये जो स्टोरी है मैं आपको बताता चलूँ, ये स्टोरी है मेरे ख्वाब के बारे में। ख्वाब लोगों के मुख्तलिफ़ होते हैं, कुछ की ताबीर होती है, कुछ की नहीं होती। और कुछ ख्वाब वाकई हकीकत में तब्दील हो जाते हैं, कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको ख्वाब की कहानी आज सुनाने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही मुख्तलिफ़ कहानी है। लेकिन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में यंगस्टर्स और जितने भी लोग हैं वो इससे रिलेट ज़रूर करेंगे। ये कहानी जो है मेरे क्रिकेट की कहानी है, क्रिकेट की जर्नी की कहानी के बारे में है कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और कैसे कैसे ये सफ़र गुज़रा है हमारा। मेरे साथ ऑब्वियसली मेरे कुछ दोस्त भी थे जो बचपन से लेके अब तक खेलते हुए आ रहे हैं मेरे साथ, उनकी भी कहानी है। और ये ख्वाब एग्जैक्टली है क्या, वो भी मैं आपको बताऊंगा, अपने कुछ दोस्तों से भी मिलाऊंगा। तो तब तक साथ रहिएगा, मिलते हैं। दोस्तों, ये ख्वाब जो था ये था क्रिकेट के रिलेटेड। इससे तो सारे नौजवान पाकिस्तान में बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। पाकिस्तान में क्या बल्कि इंडिया में और बाकी ममालिक में भी सारे क्रिकेट के फैंस हैं और सारे इस चीज़ से बिल्कुल वाबस्ता हैं। मैं इस वक्त अपने गाँव विलेज करीबश कोसो डिस्ट्रिक्ट जैकोबाद में मौजूद हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी क्रिकेट जो है वो शुरू की है इब्तिदा, और यहाँ पे कुछ दोस्तों के साथ शुरू की थी। तो देखते देखते फिर हम खेलते खेलते बड़े हो गए। तो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ जगहें हमने चेंज की, छोटे छोटे जगहों में हम लोगों ने क्रिकेट खेली। फिर उसके बाद जो है फिर हम लोग टूर्नामेंट्स कराने लगे, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र बनने लगे। तो ये जो कहानी है ये सिर्फ मैं अपनी ज़ुबानी नहीं सुनाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त हैं वो भी कुछ इस कहानी में ऐड ऑन करेंगे। कुछ चीज़ें मुझे याद हैं, कुछ उनको याद हैं, कुछ उनके ख्वाब हैं, कुछ मेरे ख्वाब हैं। तो मिल के पूछते हैं। हाँ जी, हमारे साथ हैं सजाद भाई। सजाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं सजाद भाई? खैर खैरियत सर, आप सुनाएं। खैरियत। सजाद भाई जो हैं फ़र्स्ट डे से लेके जिस दिन मैंने यहाँ पे क्रिकेट शुरू की थी, इंशाल्लाह वो जगह भी हम लोग आपको दिखाएंगे जहाँ पे हमने शुरू की थी। हम लोग चंद दोस्त साथ में थे, तो उन्होंने हमने साथ क्रिकेट शुरू की। खेलते खेलते जगहें मुख्तलिफ़ हुई, मुख्तलिफ़ जगहों में क्रिकेट खेली। फिर जो है हम लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र बने। ये सारी कहानी पूछते हैं। सजाद भाई कैसे हैं आप? खैर सर, आप सुनाएं। सर, क्रिकेट का ख्वाब और क्रिकेट की कहानी थोड़ा हम चाहते हैं कि हम व्यूअर्स को भी बताएं कि हमारी क्रिकेट कैसे शुरू हुई है, अब कहाँ पे है। सर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत ही छोटे थे जब हम लोगों ने खेलना शुरू किया। मेरे ख्याल में सन भी याद नहीं है। 2003 था या 2004 शायद, ऐसा ही कुछ था। तो तब से लेकर अब तक जो भी जर्नी रही है हमारी, हम लोग साथ ही थे। कुछ दोस्त हैं और भी आएंगे इंशाल्लाह इसी ब्लॉग में। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम बढ़ते गए और हमारा क्रिकेट का जुनून जो था वो बढ़ता गया। फिर आए हम लोग वहाँ से जो गली क्रिकेट थी हमारी उससे शिफ्ट हुए ग्राउंड पर एक, और उसके बाद हमने टूर्नामेंट कराने शुरू किए, डे टूर्नामेंट। उसके बाद फिर आए अल्हम्दुलिल्लाह नाइट की तरफ। अब हमारा जो टूर्नामेंट है अल्लाह के करम से इस पूरे रीजन में नंबर 1 पे है और बेहतरीन टूर्नामेंट हम लोग करवाते हैं। और एक ख्वाब भी था हमारा, उसका भी जो है हम लोग आगे चल के आपको बताएंगे कि वो अब जो है कहाँ तक पहुँचा है। मतलब आप कह रहे हैं टूर्नामेंट कराने के अलावा भी आपने कुछ अचीव किया है? बिल्कुल सही है, वो भी बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो जगह है ना, यहाँ से इस खंबे से लेके ये सामने जो पोल लगा हुआ है यहाँ तक जो है हमारी बाउंड्री होती थी। सबसे पहले हमने क्रिकेट जो है यहाँ पे शुरू की है। तो वहाँ पे पोल के पास कहीं कीपर खड़ा होता था, उसके सामने बैट्समैन होता था, यहाँ से बॉलिंग होती थी और वो हमारी बाउंड्री होती थी। ये दोनों लड़के जो है ना, फर्स्ट डे जिस दिन हमने क्रिकेट शुरू की है उस दिन से लेके अब तक क्रिकेट का साथ रहा है। बोला साहब, सजाद भाई यहाँ की कोई मेमोरी आपको याद हो? सर, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ पर, हाँ तो
मैं यहाँ से स्कूल से आ रहा था। ये सामने छुट्टी जो है ना स्कूल है, था सामने स्कूल हमारा। है। तो छुट्टी हुई थी, यहाँ से आ रहा था। हाँ। आप लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, सही आप है। थे, आपके वालिद साहब थे और करीम भाई थे। तो आपने पूछा था क्रिकेट खेलोगे, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं खेलूँगा। तो मेरे साथ बैग था मेरा, तो मैंने कहा मैं ये रख कर आता हूँ। मैं उसी वक्त गया और उसी वक्त वापस आया। तब से जो है ना हम लोगों ने बस शुरू किया क्रिकेट खेलना यहीं से। फिर इसके बाद एक और जगह है, अंदर गए, वहाँ पर खेले। फिर एक और जगह है, एक और ग्राउंड है, वहाँ पे हम लोगों ने खेली। मतलब ग्राउंड तो नहीं, हमने बना दिया उसको। हाँ, बस वो ग्राउंड नहीं था, एक खाली मैदान था। हाँ। बस वहीं पे हम लोगों ने जो है ना बस क्रिकेट अपनी परवान चढ़ाई। ये है मुनीर गोलो साहब, ये भी फर्स्ट डे से लेके जो है अब तक हमारे साथ हैं, क्रिकेट से वाबस्ता हैं। मुनीर गोलो साहब कैसे हैं आप? चलिए सर। इस जगह से रिलेटेड कोई मेमोरी आपकी? बिल्कुल सर, यही कहानी है जो सजाद ने बताई। हाँ वही माहौल था कि हम लोग ना छुट्टी में आ रहे थे, हाँ। तो हमने पहले आप और सजाद साथ में एक ही स्कूल में थे? हाँ, हाँ। फिर यहीं से क्रिकेट की हमने शुरुआत की थी जी, सही है। तो मेरे ख्याल से हम दूसरा स्पेस भी दिखा देते हैं व्यूअर्स को, जहाँ पे हम लोग फिर शिफ्ट हुए थे। पहले यहाँ पे खेलते थे इस स्पेस में, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ अंदर, ये हमारे घर का रास्ता है, यहाँ हम शिफ्ट हो गए। दूसरा जो स्पेस है वो ये स्पेस है, जहाँ पे हमने जो है अपनी क्रिकेट खेली है। हाँ, यहाँ पे हमारी विकेट हुआ करती थी। याद है आपको? हाँ, यहाँ पे हमारी यहाँ पे या यहाँ पे कहीं थी। ऐसा ही एक बीच में जगह पिलर बना हुआ था जो हमारी विकेट हुआ करती थी, और वहाँ पे सामने हम ईंट रखा करते थे दूसरी। इस तरह से हमारा ये, और वो सामने हमारी बाउंड्री हुआ करती थी। लेकिन उस टाइम ये बड़ा छक्का था हमारे लिए। सामने जहाँ पे दिखाते हैं आपको ज़रा नज़दीक से। नहीं, गैरेज से बहुत नज़दीक। यहाँ पे कहीं जो है बॉलिंग क्रीज होती थी, ऐसे ही गोला साहब। हाँ, बेशक। यहाँ पे कहीं बॉलिंग क्रीज होती थी, सामने वो हमारी बैटिंग वाली जगह थी। वहाँ से फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। आपको थोड़ा दिखाते हैं किस तरीके से हमारी बाउंड्री थी। ये जो सामने है ना हमारी बाउंड्री थी, जो हम शिफ्ट हुए थे बाद में। यहाँ पे कहीं होता था मेरे ख्याल में, यहाँ पे हम लोगों का छक्का था। ये हमारा छक्का हुआ करता था तकरीबन। तो यहाँ पे अगर कोई छक्का मारे तो बहुत बड़ी बात होती थी। बड़ी बात है। उस टाइम एक बंदा था, वो भी हमारे साथ खेलता था, गुल नाम था शायद। हाँ, वो बड़े छक्के मारता था यहाँ। हाँ, इसकी यहाँ पे मुझे मेमोरी है। ये सामने मेरा घर है, तो यहाँ से जो है ना, वहाँ से हमारे साथ एक लड़का खेलता था, उसने छक्का मारा था और वो सीधा जाके उस घर की छत पे चला गया था। तो ये बहुत बड़ा छक्का था, बहुत बड़ा छक्का उसके टाइम पे, और ये मशहूर हुई थी ये बात बहुत ज़्यादा, है ना गोला साहब? बेशक बेशक। तो जैसा आपकी कोई ऐसी खास मेमोरी इस जगह की? सर हैं बहुत। मैं भी इन्हीं लोगों के साथ यहीं पर खेला हूँ। हाँ, ज़्यादातर मेरे साथ होता ये था कि मुझे बैटिंग मिलती नहीं थी। मैं अच्छा। साइड पे खड़ा जो है ना सारा दिन यहीं पर खड़ा रहता था। आप वहाँ पर आउट होते थे भी आउट नहीं देते थे। मैं तो कभी बेईमानी की नहीं है, झूठ बोल रहे हो आप। असल में जो शुरुआत हुई थी ना बेईमानी की, वो आप ही से हुई थी। नहीं भाई, यहाँ पर सारा दिन में खड़ा रहता था। आप मुझे सिंगल भी नहीं लेकर देते थे, और लास्ट बॉल पर अगर सिंगल बॉल टच भी ना हुई हो ना बैट पे, तब भी आप जबरदस्ती सिंगल लेते थे। फिर मैं उसी साइड पे आ जाता था। मैं नहीं मानता। गोला साहब आपकी कोई मेमोरी? हाँ, यही बातें हैं, हमें भी याद है। जब लास्ट बॉल होता था, आप जोरी अगले को कहते थे रन ले अभी। ये आप लोग अब गलत बातें कर रहे हो। मैं आपको कुछ और बताता हूँ, इनको छोड़ें। बल्कि ये बहुत तारीखी बात है। लेकिन और आप लोगों को ये बात याद है, ये जो दीवार होती थी पहले अलग तरीके की थी, इससे बॉल जो बाहर चला जाता था मुश्किल से मिलता था। या इधर जो है बहुत सारे ना वो चीज़ें पड़ी होती थी, लकड़ियाँ पड़ी होती थी, जिसमें बॉल फंस जाती थी, तो वो भी नहीं मिलती थी हमें। तो दिन में कोई 3-4 बॉल तो हमारे ज़ाया हो जाते थे। और इस छत पे छक्का लगे तो वो भी बहुत बड़ा छक्का होता था। तो इस तरीके से कुछ हमारे यहाँ की मेमोरी है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना दीवार, ये जो हमारी लेग साइड की बाउंड्री होती थी वहाँ से। तो ये कुछ यहाँ की मेमोरी है हमारी। अब आप लोग आपको थर्ड स्टॉप बताते हैं। हाँ, यहाँ भी कुछ बना हुआ था, बकरियों का वो था ना, रहने की जगह थी। और हाँ, वो ऑयल की टंकी जो है ना, डीजल की। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दोस्तों, ये 2 जगह हैं जो कि हमारे बचपन की कुछ यादें हैं। फिर थोड़े से हम जब बड़े हुए तो हमने यहाँ से भी जगह छोटी हो गई, हमें जगह छोटी पड़ गई, तो हम शिफ्ट हो गए। जहाँ पे इन लोगों का स्कूल हुआ करता था, इन दोनों का, वहाँ हम शिफ्ट हुए। उसके सामने एक छोटा सा मैदान होता था, तो वहाँ हम जो तीसरी दफ़ा वहाँ हम शिफ्ट हुए।
तो वो भी चल के आपको ज़रा दिखाते हैं। दोस्तों हम आ गए अपने तीसरे मैदान पे जहाँ पे हम शिफ्ट हुए, फिर वहाँ से आए। तो ये आपको ज़रा दिखाते हैं। यहाँ पे कहीं इस तरह का, हाँ ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर, इस तरह का पत्थर कुछ यहाँ पे रखा होता था एज आ विकेट। यहाँ पे नीचे ये वाली रोड जा रहा है ना, ये बाउंड्री हमारा कौन सा, ये वाला रोड जो जा रहा है, हाँ ये बाउंड्री होती है। ये जो रोड है ना पीछे, ये जो नज़र आ रही होगी आपको सामने, नए आए थे भाई, तो ये बाउंड्री थी, इससे पार छक्का था। तो ये हमारी कुछ बाउंड्री थी और ये जो है लेग साइड का छक्का था। तो ये कुछ हमारी बाउंड्रीज थी। अंदर यहाँ चला जाए तो 2 रन। तो इस तरीके की कुछ हमारी बाउंड्रीज थी। यहाँ से हम खेलते थे। बोलो साहब, यहाँ की कोई मेमोरी आपकी? हाँ याद है मुझे। क्या? यहाँ से ना साबिर ने एक हमसे सीरीज जीती थी। हाँ याद है ना? जी जी, सजाद को शायद याद हो, साबिर पेचियो ने। हाँ वो चीटिंग साबिर पेचू भी हमारा एक दोस्त है, बड़ा फंटर है वो भी हमारे साथ यहाँ पे खेला है इस ग्राउंड पे। छोटी सी बाउंड्री पे छक्के लगाकर खुद को अफरीदी कहता था। हाँ। ये बाउंड्री आप देख लें, ये देखें भाई, चंद कदम पे दिखा देते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, टोटल 35 कदम की जो है ना ये बाउंड्री है। अस्सलाम वालेकुम। टोटल 35 कदम की क्रीज है। हम लोगों की साइज ये थी। हाँ इतने ही होते थे हम लोग, यही साइज इनके ही जितने थे। अब माशाल्लाह ये शायद यहाँ पे खेलते हूँ। 35 कदम की ये बाउंड्री होती थी और साबिर भी आप कहते छक्के लगा के बोलते थे मैं बड़ा प्लेयर हूँ। ये बाउंड्री तो उससे भी छोटी थी सामने, वहाँ से लेके यहाँ तक। तो खैर ये कुछ हमारी मेमोरीज है। इसके बाद सजाद भाई, मुनीर भाई, शायद हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे सामने। इसके बाद जब हम लोगों ने छक्के मारने स्टार्ट किए, फिर बीच पे चले गए थे, इसके उस साइड पे, फिर वहाँ खेलते फिर थे। वहाँ खेलते थे। जैसे बड़े होते गए हमारा क्रिकेट का जुनून बढ़ता गया। जैसे हाँ। दूसरे जो हमारे सीनियर थे वो खेलते थे, उनको देखते थे, बड़ी बड़ी बाउंड्रियाँ मारते थे, बड़ी हाँ। बाउंड्रीज पर खेलते थे। हाँ हमें भी शौक हुआ कि हम भी बड़ी बाउंड्री पर खेलेंगे, लेकिन छक्के लगते नहीं थे वहाँ पे, कम बहुत लगते थे। बहुत कम। सही। फिर हम आपको अभी अपना अगला स्पेस दिखाते हैं और ख्वाब के बारे में भी बताते हैं। दोस्तों तीसरी जो जगह है, ये कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, पिच तो बना हुआ है, लेकिन ये एक मिल है, हमारे कोट करीम बख्श का मिल है ये। तीसरी जो जगह है, हम थोड़े और बड़े हो गए तो हम लोग यहाँ मिल में शिफ्ट हो गए। सालाना हम लोग यहाँ पे टूर्नामेंट कराते थे, हर साल डे टूर्नामेंट। शुरू में डे टूर्नामेंट होते थे हमारे, हाँ तकरीबन शाम को 4-5 बजे मैचेस शुरू होती थी। हर दिन 2 मैचेस होती थी। हाँ और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारा जो क्रिकेट खेलने का वो था वो बढ़ता गया। फिर हम लोग आए, शिफ्ट हुए नाइट पर। तो यहाँ पर अब हमारी नाइट टूर्नामेंट्स भी होते हैं बेहतरीन किस्म के, हर साल जो है हम लोग करवाते हैं वो इवेंट। तो मेरे ख्याल से 2009 या 10 में हमने यहाँ पे डे टूर्नामेंट्स ग्राउंड में कराना शुरू किए। 2010 में हम लोग फाइनल में भी आए थे। 2010 में फाइनल में भी। डबल विकेट के फाइनल भी जीता था और सिक्सर के भी 2 फाइनल जीते थे हम लोग। हाँ ये कुछ फाइनल हमने डबल जीते भी हैं। विकेट, सिक्सर, सुपर 8 हम्म। और उसके बाद फिर 11 वाला जो होता है। नाइट का दौर आया, जब नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का दौर आया था तो पहला टूर्नामेंट था वो हम लोगों ने जीता था। सही, चैंपियन बने थे इसी ग्राउंड पे हम लोग। सही। तीसरे सीजन तीसरा सीजन हमने जीता था। नहीं, टैप बॉल का पहला था ना, पहले टेनिस होता था। पहले टेनिस होता था। टैप बॉल का पहला टूर्नामेंट था वो हम लोगों ने ही जीता था। तो मेरे ख्याल में गालिबन हम लोग 2018 में 18 में हमारा पहला सीजन हुआ था। 18 में पहला सीजन हुआ है यहाँ पे। 2018 से अब तक मतलब हम यहाँ पे इसी ग्राउंड में जो है खेलते हैं और नाइट और डे टूर्नामेंट्स मुख्तलिफ टाइम्स में कराते हैं। यहाँ पे सामने उस दीवार के पास बाउंड्री है, यहाँ पे ये दीवार सामने बाउंड्री है और यहाँ पे उस दीवार के पास जो है ना ऐसे बाउंड्री आ रही है। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है हमारा, यहाँ पे बहुत सारी यादें हैं हमारे। जो क्रिकेट को पीक मिला वो यहीं पर मिला है। हमारी टीम को, हमारी जो एक बोर्ड है हमारा, उसको जो पीक मिला यहीं पर मिला, इस ग्राउंड पे मिला है। सही। मेरे ख्याल में अभी हम अपने आखिरी स्टॉप पे चलें और ख्वाब रह गए वो बताना दोस्तों को, हो रह गया वो बताते हैं।
दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा ख्वाब था ना क्रिकेट के रिलेटेड, वो ये था कि हम लोग इस इलाके में एक अच्छे से अच्छा टूर्नामेंट कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोग जब नाइट क्रिकेट शुरू हुई उसके 2-3 साल गुज़रे तो हमारा टूर्नामेंट इस इलाके का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट हो गया। वो हमारा पहला ख्वाब था। अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी बरकरार है और इस इलाके में एक ही वाहिद टेप बॉल टूर्नामेंट है जो हम लोग कराते हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं कराता नाइट में। तो उसके बाद जो हमने ख्वाब देखा, तकरीबन मेरे ख्याल में 2017-18 के करीब शायद हमने एक ख्वाब देखा। सजाद भाई ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है सर। 2017-18 के करीब हमने एक ख्वाब देखा कि यहाँ पे क्यों ना एक क्रिकेट का स्टेडियम या छोटा ग्राउंड बनाया जाए। उसके मुतल्लिक फिर हमने सोचना शुरू किया। हर दिन मेरे ख्याल से हम लोग इस पर डिबेट करते थे, बात करते थे ग्राउंड आखिर बनेगा कैसे। तो इसमें मुख्तलिफ़ कोशिशें रहीं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मुश्किलात आईं और अलग अलग बातें होती रहीं। मुनीर भाई, इस ख्वाब के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या हम लोग बातें करते थे, क्या सोचते थे, क्या हिसाब किताब था? उस टाइम हम लोग यही सोचते थे कि ना हम लोगों के पास एक अच्छी खेलने की जगह हो और हमारा जो फ्यूचर है, हम तो अभी थोड़ा ही अर्सा क्रिकेट खेल सकते हैं, जो बाकी प्लानिंग थी हमारा आने वाला जो लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका फ्यूचर अच्छी क्रिकेट की वजह से, यानी कि उनकी जो हम तो गलियों में खेले, हमने अपनी जगहें भी बताई, तो उन लोगों के ना हम लोगों के दिमाग में बैठ गया कि पिछले जो भी बच्चे बड़े होते हैं वो एक ग्राउंड में खेलें। सजाद भाई, आप थोड़ा बताएं। सर बस यही ख्वाब था कि जो है हम लोगों के पास एक अच्छा क्रिकेट ग्राउंड हो, जिस पे हम एक बेहतरीन टूर्नामेंट करा सकें और एक बेहतरीन क्रिकेट जो है वो खेलें यहाँ पर। उसके लिए हमें ग्राउंड की बहुत सख्त नीड थी। वो ख्वाब हम लोगों ने देखा 17 या 18 में हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि हम लोगों के पास एक ऐसा ग्राउंड हो, ये हो वो हो। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने कोशिशें करने शुरू की। दोस्तों, आपने मुनीर और सजाद की बातें सुनी कि किस तरीके से हम लोग ग्राउंड का सोचते थे और यहाँ पे एक ग्राउंड होना चाहिए, ये सारी बातें करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बातें करते 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 तकरीबन 2022 में 23 में जो है हमारा ग्राउंड वो मंजूर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है उसका काम अभी 2024 में शुरू हो चुका है। मैं आपको ग्राउंड ज़रा विज़िट कराता हूँ, साथ रहिए। दोस्तों, ये है हमारा वो क्रिकेट ग्राउंड जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में अब काम शुरू हो चुका है। 2-3 दिन हो गए हैं इसको काम शुरू होते हुए। तो सजाद भाई थोड़ा गाइड करेंगे? जी सर। थोड़ा गाइड करेंगे ग्राउंड के बारे में, ख्वाब के बारे में? हाँ सर, ख्वाब तो था, आप लोगों ने बता दिया, लेकिन अब जो है ग्राउंड बनने लग गए। तो ये कुछ साइड्स हैं जहाँ से काम हमारा शुरू हुआ है। सामने वो लेबर काम कर रही है, जो अभी जो है वो ग्राउंड का काम चल रहा है। नीचे फिलिंग होगी, उसके बाद फिर ऊपर आएगा ये काम, फिर नज़र आएगा। बोला साहब, आप बताएं ख्वाब के बारे में कुछ। सर अभी माशाल्लाह ख्वाब पूरा होने वाला है जी। काम तो स्टार्ट हो गया, अल्लाह मालिक, इंशाल्लाह 1.5 में हमारा ग्राउंड ये तैयार हो जाएगा। सही। ये देख सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन का कुछ सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। पीछे जो है वो काम हो रहा है सारा। ये सारा हमारा ग्राउंड है। एक और इंसान भी आ रहा है, इससे भी आपको मिलवाते हैं। लोम्बड़ू है ये। हाँ जी, ये हैं हजूर बख्श साहब, उस रास्ते से आ रहे थे। हजूर बख्श साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? सही खैरियत? खैरियत, ठीक ठाक, अल्लाह का करम। तो ये थे हजूर बख्श साहब, सजाद साहब, मुनीर साहब। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरीके से हमारा ये ख्वाब था, जो कि अब काम शुरू है। थोड़ा सा मैं आपको आगे चल के काम भी दिखाता हूँ और इसके मज़ीद कुछ बताता भी। ये यहाँ पे लेबर काम कर रही है, खुदाई का दीवार ये बनाएंगे, बाउंड्री वॉल बनेगी पूरे ग्राउंड में। और उसका कुछ इसके लिए पहले खुदाई करेंगे, नीचे बेस डालेंगे और फिर वो दीवार ऊपर आ गई। हमारी लेबर यहाँ पे काम कर रही है, ये देख सकते हैं। थोड़ा आगे और दिखाते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा काम चल रहा है यहाँ पे। तो उम्मीद तो अच्छी की रखनी चाहिए, इंशाल्लाह आगे भी अच्छी होगी। इन सब की मेहरबानी है जो कर रहे हैं काम। तो सजाद भी कैसा महसूस हो रहा है इतने सालों बाद? बहुत अच्छा सर। हजूर बख्श, आपको? बहुत अच्छा।
वो जो मिल में जहाँ पे हम लोग आपको दिखाया, वहाँ पे हजूर बख्श साहब भी होते हैं हमारे साथ, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में मेन बंदे हैं हमारे। तो गोरा साहब आपको कैसा महसूस हो रहा है भाई? खुशी महसूस हो रही है। छोटे छोटे ग्राउंडों में खेल के हाँ, अब डायरेक्ट बड़े ग्राउंड में आएंगे इंशाल्लाह। ये भी कुछ काम हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, इत्तेफाकन अभी हमें एक बात याद आई है सजाद भाई, यहाँ पे हमने संडे को आके सीरीज भी खेलते थे बचपन में। सीरीज खेलते थे यहाँ पर। लोकल एक हमारी टीम थी पठानों की, हाँ, उनके साथ हम लोग हर संडे पर यहाँ पर सीरीज खेलते थे, इसी सामने वाली जगह पे। और हमें नहीं पता था कि किस्मत में क्या लेकर आएगी। हाँ, किस्मत हमें वही बचपन वाली जगह पे लेके आई है। गोला साहब, हाँ, यहाँ भी है। याद है? हम लोगों को याद है, यहाँ पे हम लोग सीरीज खेलने आते थे इतवार के दिन, हर हफ्ते। वहाँ पर ग्रुप था प्लेयर, यहाँ पर मैं था। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखें आप, अल्लाह का करना हुआ और यहीं हम दोबारा वापस आ गए अल्लाह के हुक्म से। तो ये हमारा कुछ ग्राउंड का है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ख्वाब बड़े देखें। ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है। जितना बड़ा ख्वाब देखेंगे आप, उसके लिए उतनी मेहनत करेंगे। हमने नहीं सोचा था कि हम वाकई ये ख्वाब देखेंगे और आज ये ख्वाब की जर्नी में हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह का करना हुआ कि हमने ख्वाब देखा भी और उसकी तरफ जो है अल्लाह ने हमें मदद भी की। तो कहने का मकसद ये है कि ख्वाब ज़रूर देखें। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना है या कुछ भी हासिल करना है, तो उसके लिए पहले ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है। जितने भी यंगस्टर्स हैं या जितने भी लोग हैं, अगर उनको मोटिवेशन के लिए कुछ भी चाहिए तो सोचें बड़ा। ऐसी बात है ना सजाद भाई? बिल्कुल सर, ख्वाब देखना ज़रूरी है। तो खैर, हमने तो पहले याद है आपको, हम कहते थे कि हमें कोई छोटा सा एक ग्राउंड मिल जाए, छोटे के लेवल पे। सोचते थे कि कोई चौदीवारी हो, बस चारों तरफ से दीवार हो और थोड़ा सा ज़मीन लेवल से थोड़ा ऊपर हो। हमारे लिए हाँ, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम आगे बढ़ेगा, आपको दिखाएंगे ये ग्राउंड किस तर्ज पे बन रहा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ इस ग्राउंड में हैं। तो तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हमारे लिए भी दुआ करें, हमारे ग्राउंड के लिए भी दुआ करें, और आप अपना सारा अपने फैमिली के साथ सबका ख्याल रखें। तब तक साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।